जिस पदार्थ से अनमोल बच्चा प्राप्त होता है उसका नाश करना बच्चे की हत्या करने तुल्य है। और कितना बड़ा घोर पाप बता दिया गुरुदेव ने। जिन शुक्राणुओं से, जिस पदार्थ से और एक बच्चा पैदा होता है, उस पदार्थ को व्यभिचार करके, दुराचार करके, अनावश्यक भोग विलास करके या मास्टरबेशन करके अगर हम शरीर से बाहर निकाल रहे हैं तो एक बच्चे की हत्या के बराबर हमें पाप लग रहा है। एक बच्चे की हत्या। वैसे तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इस पदार्थ में न जाने कितने जीवाणु होते हैं, कितने जीवाणु। 1 मिलीग्राम खून के अंदर लाखों और करोड़ों जीव होते हैं। आजकल तो साइंस भी ये प्रूव कर चुकी है। और शुक्राणु, उसका तो नाम ही शुक्राणु है। उसमें तो करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में जीव डाल रखे हैं काल में। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अनावश्यक भोग विलास करना, यानी जो भाई बहन शादीशुदा हैं उनके लिए भी गुरुदेव शिक्षा दे रहे हैं कि अनावश्यक भोग विलास करना एक बच्चे की हत्या करने के बराबर है। हत्या करने के बराबर यह आदेश है। सुना ना आपने पहले शुरू में कि कुछ नियम आपको फार्म पे लिख के दिए जाएंगे। कुछ नियम जब आप ये कथा सुनोगे, सत्संग सुनोगे, तब आपकी समझ में आएंगे। और कुछ नियम आप वैसे भी कॉमन सेंस से समझने लग जाओगे। तो काल यही तो हमारे सबसे ज्यादा कर्म बिगाड़ता है, रजोगुण के माध्यम से। हमारी सबसे ज्यादा शक्ति क्षीण यहीं से तो होती है। और गुरुदेव ने बता दिया, अनावश्यक भोग विलास, इस पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकालना एक बच्चे की हत्या तुल्य अपराध है। अब देख लो फिर हमारी भक्ति क्या खाक बनेगी। हम भक्ति कर रहे हैं सतलोक के लिए। भगवान तो हमें चींटी को भी मारने से मना करते हैं और हम रोजाना अपने शुक्राणुओं का सत्यानाश कर रहे हैं और कितनी हत्याएं अपने सिर पर रख रहे हैं। ये विधान है भगवान का। इसीलिए तो हम लोग सतलोक जाने में देरी कर रहे हैं। परमात्मा उम्र नहीं देखता कि बूढ़ा होगा तभी सतलोक ले जाऊंगा। जिस दिन भक्ति बन गई, परमेश्वर के विधान में हम फिट हो गए, सांचे में फिट हो गए, उसी दिन परमात्मा ले जाएगा सतलोक। लंबी उम्र का इसमें कोई लेन देन नहीं है। परमात्मा कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही वाला जय सत सुमरण होए, और ये लाख वर्ष का जीवन लेखद रहे न कोई। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थारी। इसलिए हम भाई बहन लेट हो रहे हैं। इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आकर भी हम लोग इन गलतियों को दोहरा कर गुरुदेव के सत्संगों पर विचार ना करके, ज्ञान को आधार ना बना के, और हम लोग देरी करते जा रहे हैं, देरी। तो अब गुरुदेव कह रहे हैं कि अनावश्यक भोग विलास भी वर्जित है।